वेलकम टू एग्रीग्लांस यूट्यूब चैनल। एग्रीग्लांस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखते हैं एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि टीजीटी, पीजीटी, टीएचओ और एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट रिलेटेड ऑल एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल साबित होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कौन सी कृषि पद्धति 21वीं सदी की कृषि हेतु आवश्यक मानी जा रही है? पारिस्थितिक कृषि, इकोलॉजिकल फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 2। कृषि में विभिन्न किस्मों के उर्वरकों एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का उपयोग किस संतुलित अनुपात में किया जाता है? 4:2:1। इसको आप 421 कोड के रूप में भी लर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? तो ड्रिप सिंचाई पद्धति का ओरिजिन प्लेस है जन्म इजराइल। क्वेश्चन नंबर 4। छिड़काव सिंचाई स्प्रिंकलर इरिगेशन किन स्थानों के लिए सर्वोत्तम विधि के रूप में मान्य है? तो डिजर्ट एरिया, रेगिस्तानी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 5। किसान क्रेडिट कार्ड वार्षिक समीक्षा की शर्त पर कितने वर्ष के लिए वैध है? तो 3 ईयर्स। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड फाइनेंशियल ईयर 1998-99 में प्रारंभ किया गया था। फाइनेंस मिनिस्टर थे यशवंत सिन्हा और कमेटी थी आरवी गुप्ता कमेटी। क्वेश्चन नंबर 6। मूल स्थिरीकरण कोष की स्थापना का अनुमोदन किन फसलों के लिए किया गया है? चाय, कॉफ़ी, रबर, तंबाकू। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7। नई राष्ट्रीय कृषि नीति न्यू नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी में कृषि विकास लक्ष्य कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? 4%। क्वेश्चन नंबर 8। पंजाब के अलावा बासमती चावल के निर्यात क्षेत्र की स्थापना और किस राज्य में की गई है? उत्तरांचल। क्वेश्चन नंबर 9। रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल शाखा कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र को उपलब्ध कराना होता है? 18%। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में 2 ईयर्स रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10। केंद्रीय विपणन समितियों का कार्यक्षेत्र होता है जिला स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 11। अधोलिखित में से किसमें प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन मशरूम में पाई जाती है। सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाई जाती है और अंडे में 12 से 14% और उर्द में 24%। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? एजोला, वो जलीय फार्न है। क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अल्पकालीन ऋण कितने अवधि के लिए प्रदान किया जाता है? अल्पकालीन 15 माह से कम अवधि के लिए। कृषि में 3 प्रकार का ऋण होता है, अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन। अल्पकालीन ऋण 15 माह से कम अवधि के लिए, मध्यकालीन 15 माह से 5 साल की अवधि के लिए और दीर्घकालीन ऋण 5 साल से ज़्यादा अवधि के लिए प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। सामाजिक वानिकी योजना को कब प्रारंभ किया गया था? तो 1976। क्वेश्चन नंबर 15। एग्रो सिल्वी कल्चर का तात्पर्य क्या है? तो एग्रो मीन्स फसलें, सिल्वी कल्चर ईंधन के वृक्ष, फसलें प्लस ईंधन के वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 16। मिट्टी के मटके का प्रतीक चिन्ह किससे संबंधित है? तो पर्यावरण संरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 17। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, देहरादून, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 18। किस कंपोस्ट में फास्फोरस की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो वर्मी कंपोस्ट में। क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? झांसी, यूपी। क्वेश्चन नंबर 20। मृदा की घटती हुई उर्वरता एवं उत्पादकता को बचाने के लिए किस कृषि पद्धति का प्रयोग आवश्यक हो गया है? तो पर्माकल्चर। क्वेश्चन नंबर 21। बीएस ब्याज समिति किससे संबंधित है? कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार। क्वेश्चन नंबर 22। नाफेड संबंधित है कृषि उत्पादों के विपणन से। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 23। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना हुई।
इसमें ऑप्शन गलत है, क्योंकि एपीसी एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की स्थापना 1965 में, इसके 20 साल बाद एपीसी को एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन को सीएसीपी में कन्वर्ट कर दिया गया, तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइज। क्वेश्चन नंबर 24, नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु। क्वेश्चन नंबर 25, पादपाल है, फाइटोट्रॉन एक सुविधा है नियंत्रित परिस्थितियों में पौधे को उगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, कपास के कीट रोधी पौधे आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किए गए हैं जो लिया गया है जीवाणु से। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है? जैव कृषि। क्वेश्चन नंबर 28, भूमि सुधार के विषय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची से संबंधित है? तो स्टेट शेड्यूल, राज्य सूची से। क्वेश्चन नंबर 29, भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक निम्नलिखित में से किस एक का अंश है? सहकारी उदार ढांचा। क्वेश्चन नंबर 30, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है? लघु एवं सीमांत कृषकों को साख प्रदान करना, सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लोगों को साख प्रदान करना, सही है। अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का पूरक होना, सही है। भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को लेना, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 32, संघन कृषि जिला विकास कार्यक्रम इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कब शुरू किया गया? तो 1960 में। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। हरित क्रांति 1966-67 में प्रारंभ की गई थी। हरित क्रांति शब्द दिया था विलियम गॉड ने, और विश्व हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। क्वेश्चन नंबर 33 जो छूट गया था, संघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1963 में। क्वेश्चन नंबर 35, हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा गेहूं के उत्पादन पर। ऑप्शन में गेहूं एवं चावल है, तो उसको भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव गेहूं की फसल पर पड़ा। सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? तो 1964-65 में। देश के दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सबसे ज़्यादा योगदान है भैंस का। क्वेश्चन नंबर 38, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 को किसने शुरू किया था? तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDDB। जो कि आनंद गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के किस क्षेत्र में दूध की उपलब्धता सबसे कम है? पूर्वोत्तर भारत में। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में पोटाश युक्त उर्वरकों का उत्पादन होता है? तो पोटाश युक्त उर्वरकों का उत्पादन भारत में नहीं होता है। पोटाश के लिए भारत पूर्णतः इम्पोर्ट पर निर्भर है, विदेशों से इम्पोर्ट किया जाता है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 41, देश के कृषि क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर खाद्यान्न फसलों को उगाया जाता है। दूसरा स्थान किस वर्ग की फसलों का है? तो खाद्यान्न के बाद तिलहनों का है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में प्रति व्यक्ति या प्रति वर्ष अंडों की खपत लगभग कितनी है? तो 79 पर व्यक्ति पर ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 43, कृष्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कृष्ण क्रांति वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44, उस क्रांति की कौन सी संज्ञा प्रदान की गई जिसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र के सभी अवयवों का समन्वित विकास की अवधारणा समाहित है? इंद्रधनुष क्रांति। क्वेश्चन नंबर 45, ताजे फल के मछली उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा। क्वेश्चन नंबर 46, भारत अपनी दलहन खपत का लगभग कितना प्रतिशत भाग उत्पादित करता है? तो 55%। दलहन का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में किया जाता है, और सबसे ज़्यादा कंजप्शन मतलब दलहन का उपभोग भी सबसे ज़्यादा भारत में किया जाता है, इसलिए दलहन का एक्सपोर्टेशन भारत के बाहर अदर कंट्री में नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 48, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन ऑयलसीड टेक्नोलॉजी मिशन को प्रारंभ किया गया था 1986।
क्वेश्चन नंबर 49, धूसर क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? धूसर क्रांति उर्वरक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कुफरी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 51, वर्ष 2017-18 में भारत मछली उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो दूसरा। क्वेश्चन नंबर 52, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई? तो 1955 में। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के समग्र मछली उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो अंतर्देशीय। क्वेश्चन नंबर 54, संसार का सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राष्ट्र कौन सा? सबसे ज़्यादा सब्जी का उत्पादन चीन में होता है, सेकंड स्थान पर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 55, विश्व में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा तिलहन संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, एक जोते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 58, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है पंतनगर, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान अवस्थित है जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में नाबार्ड बैंक पुनः वित्त उपलब्ध नहीं कराता है निर्यात आयात बैंक को। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति संबंधित है? तिलहन। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में प्रति व्यक्ति अंडों की खपत लगभग कितनी है? एक सेकंड, शायद रिपीट हो गया। हाँ। क्वेश्चन नंबर 63, वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का हिसाब रखता है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई और कमेटी है शिरोमणि कमेटी, और नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद रजालू चिंताला। क्वेश्चन नंबर 64, वाटर जेट टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है सिंचाई में। क्वेश्चन नंबर 65, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म। क्वेश्चन नंबर 66, नॉर्मल और नेस्ट बोरलॉग, यानी बोरलॉग जो भारत की हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश से? संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से केंद्रीय मंत्रालयों में कौन सा एक जैव डीजल बायोडीजल मिश्रण का कार्यान्वयन नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य कर रहा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 68, केंद्र सरकार ने हाल ही में सिंचाई और पनबिजली के बढ़ते संकट से उबरने के लिए देश की कितने नदियों को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का निर्णय लिया? तो 14। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए लोहरा देव से। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। समोच्चवान अनुपद सस्यन शून्य जुताई वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपरोक्त में से कौन सा मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक है? तो 1, 2, 3, समोच्चवान अनुपद सस्यन शून्य जुताई। क्वेश्चन नंबर 74, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो खाद्य उत्पादन वृद्धि हरित क्रांति संबंधित है। दुग्ध उत्पादन व्हाइट रेवोल्यूशन संबंधित है। मत्स्य पालन नीली क्रांति, और उर्वरक भूरी क्रांति संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 76, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी। तो MS स्वामीनाथन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 77, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति शब्द दिया था विलियम गॉर्ड ने। हरित क्रांति भारत में आई 1966
1967 में। और हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा गेहूँ, नंबर 1 गेहूँ, फिर चावल पर। और हरित क्रांति की जन्मस्थली है पंतनगर। इतने सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस किए जा रहे हैं क्वेश्चन के अंतर्गत, ताकि कोई भी क्वेश्चन बने आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 78, हरित क्रांति संबंधित है गेहूँ उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो काश्तकारी सुधार भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80, इसके अंतर्गत 3 क्वेश्चन बनेंगे। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि परिस्थिति क्षेत्रों की संख्या है। तो भारत में कृषि परिस्थिति क्षेत्र 20। और पूछा जाए भारत में एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं, ACZ, तो भारत में 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। और यूपी में एग्रो क्लाइमेटिक जोन पूछा जाए तो 9। क्वेश्चन नंबर 81, हरित खेती में सम्मिलित है समेकित कीट प्रबंधन, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, समेकित पोषक पदार्थ, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से सुनिश्चित नहीं है। सुनहरी क्रांति गोल्डन रेवोल्यूशन उद्यान संबंधित है, व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क से संबंधित है, और हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सुनिश्चित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, नीरू मीरू जल संग्रहण कार्यक्रम भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वर्ष 2000 में प्रारंभ हुआ? तो मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 85, 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत है? उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 86, पीली क्रांति येलो रेवोल्यूशन भारत में निम्नलिखित में किससे संबंधित? तो ऑयल सीड प्रोडक्शन, तिलहन से। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो बीज उर्वरक जल तकनीकी। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग। तो इसका आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आई होप आप सभी को एक्सप्लेनेशन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पसंद आए होंगे। यदि क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।